नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम स्तुत्व संधि और ष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। इसके पहले हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया है। स्वर संधि के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और क्या अयादि संधि, और कौन सी संधि? पूर्वरूप संधि, और कौन सी संधि? पररूप संधि, और प्रकृति भाव संधि। इतनी संधि हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि के अंतर्गत। अब हम व्यंजन संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं और व्यंजन संधि के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ष्टुत्व संधि। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है और किसे कहते हैं। तो व्यंजन को आप सभी जानते हैं कि हल भी कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। हल एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी व्यंजन वर्ड आते हैं, इसीलिए हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन को रखा गया है, व्यंजन को हल कहा गया है। जब किसी व्यंजन वर्ड से किसी व्यंजन वर्ड का संधि कराया जाता है, मेल कराया जाता है, तो वहाँ व्यंजन संधि कहलाता है। और जब व्यंजन का स्वर के साथ मेल कराया जाता है तो भी वहाँ व्यंजन संधि होता है। जैसे व्यंजन का अगर व्यंजन के साथ संधि होती है तो भी वहाँ क्या होता है? व्यंजन होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से संधि कराया जाए तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, अगर व्यंजन का एक एग्जाम्पल लीजिए, एक उदाहरण लीजिए कि वाक और ईस, इन दोनों का अगर संधि कराया जाए, देखिए यहाँ क है, ये व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है। तो इन दोनों का अगर संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा? वागीश। देखिए, अब ये व्यंजन स्वर से मिला है तो वागीश बन गया है। अगर यही व्यंजन व्यंजन से मिलता है तो उसका उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, व्यंजन का व्यंजन से संधि कैसे होता है? सत और चित, ये दोनों देखिए, ये दोनों के दोनों व्यंजन हैं, तो इन दोनों का संधि क्या होगा? सच्चित। तो आपने क्या देखा कि व्यंजन का एक बार स्वर से संधि हो रही है तो भी व्यंजन संधि बन रहा है, जो विकार उत्पन्न हो रहा है व्यंजन संधि हो रहा है, व्यंजन संधि का आदेश हो रहा है। और अगर व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि कराई जाती है तो भी वहाँ क्या होता है? व्यंजन संधि का आदेश होता है। अब सबसे पहला संधि जो पढ़ना है इसमें वो कौन सा है? ष्टुत्व संधि। तो अब हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि क्या होता है? तो अब हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। क्या होता है ष्टुत्व संधि? जब सकार और तय वर्ग इन दोनों से पहले अथवा बाद में सकार तालव्य से शकार और च वर्ग आता है तो वहाँ क्या होता है? तो ये जो सकार होता है वो श वर्ग में बदल जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि क्या होता है? तो इसको अगर हम समझे तो कह सकते हैं कि जब दंतव्य श के वर्णों को तालव्य श से संधि कराई जाती है तो वो दोनों के दोनों जब संधि करते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं कि जब दंतव्य स के वर्णों को, जब दंतव्य स और तय वर्ग के वर्णों को
तालव्य से और च वर्ग के वर्णों से संधि कराई जाती है तो क्या होता है, वहाँ तालव्य से और च वर्ग का आदेश होता है। चाहे ये से तालव्य से बाद में आए या तालव्य से पहले आए, वहाँ क्या होता है, श वर्ग का ही आदेश होता है, तालव्य श का ही आदेश होता है। देखिए यहाँ क्या दिया है, दंतव्य प्लस तालव्य। तो इसका एक सूत्र होता है स्तोष चुनाश्चु। इसका क्या अर्थ है, देखिए स्तो यहाँ से तात्पर्य है, तो का तात्पर्य तय वर्ग से है, और श्चुनाश्चु यहाँ देखिए यहाँ से है तालव्य से और च वर्ग से है। चू क्या है, च वर्ग से है। चूँकि चू जो है वो पूरे च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ देखिए यही लिखा है चू। जब आप वर्णमाला पढ़ते थे तो देखे थे ना, कू चू पू इस तरह का, तो वही यहाँ लिखा गया है। अर्थात इसका अगर विश्लेषण करें तो क्या कहा जाएगा, जब सकार और तय वर्ग, जिसमें तय वर्ग में कौन कौन सा वर्ड आता है, तय थे दे ध न, जब सकार अथवा तय वर्ग के पहले या बाद में सकार अथवा च वर्ग के वर्ड आते हैं तो क्या होता है, ये जो सकार है, ये सकार और तय वर्ग है, इनका परिवर्तन किस में हो जाता है, सकार और च वर्ग में हो जाता है। इन दोनों का परिवर्तन इस तरह से हो जाता है और वहाँ किसका आदेश होता है, स और च वर्ग का, सकार और च वर्ग का आदेश होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि जब सकार और तय वर्ग से पहले अथवा बाद में सकार और च वर्ग के वर्ड आते हैं तब क्या हो जाता है, तब सकार एवं तय वर्ग के स्थान पर क्रमशः सकार एवं च वर्ग के वर्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जब स्तोष चुनाश्चु का अर्थ क्या है कि जब से दंतव्य से और तय वर्ग ये दोनों आते हैं, इन दोनों का मेल जो है ये तालव्य से या च वर्ग के वर्ड से कराया जाता है तो वहाँ तालव्य से और च वर्ग का आदेश होता है। अर्थात तय वर्ग का अगर प्रथम अक्षर है, प्रथम वर्ड है, तो च वर्ग का प्रथम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर तय वर्ग का कोई वर्ड जो है वो द्वितीय अक्षर है, द्वितीय वर्ड है, तो क्या होगा, च वर्ग के द्वितीय वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होगा। अर्थात दंतव्य और तालव्य का जब संधि होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, तालव्य का आदेश हो जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं, कौन सा उदाहरण है, देखिए कुछ उदाहरण है, रामस और चिनोती। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये जो है ये व्यंजन है ना, ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो इन दोनों का जब संधि कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स जो है ये तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, रामस चिनोती। इन दोनों के मेल से, इन दोनों के संधि से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ है, तालव्य श का विकार उत्पन्न हुआ है। अगला क्या है, सत प्लस चित। सत प्लस चित, तो यहाँ देखिए क्या है ना, ये तय क्या है, ये तय क्या है, ये व्यंजन है, और च ये चित क्या है, ये भी व्यंजन है। तो यहाँ जब इनका मेल होगा, इनकी संधि होगी तो क्या हो जाएगा, सच्चित। देखिए ये त जो है, त किस में परिवर्तित हो गया, च में। यहाँ देखिए कि त और च का जब संधि कराया गया है तो वहाँ च का आदेश हो गया है। अभी आपने देखा कि अगर त वर्ग है तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार ये सत्य और चित मिलकर क्या हो गया, सच्चित। अगला देखिए, रामस और सेते, इनमें क्या हुआ है, देखिए इनमें आप देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, ये क्या है, व्यंजन है और ये व्यंजन है। इन दोनों का जब मेल हुआ है, इन दोनों की जब संधि हुई है तो क्या हो गया है, यहाँ स का विकार उत्पन्न हुआ है, स का आदेश हुआ है। तो देखिए तालव्य श लिखा गया है ना, यहाँ क्या हो गया है, ये संधि से रामस सेते। तो एक और उदाहरण ले तो देखिए, उद, उद और ज्वल।
इन दोनों का संधि क्या होगा बताइए। उद और ज्वल का संधि क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, ये भी व्यंजन है ना। अब ये व्यंजन जब व्यंजन से मेल करेगा तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। इसी प्रकार आपके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कह सकते हैं कि स या च वर्ग का योग पहले हो या बाद में हो तो क्या हो जाता है, सकार या च वर्ग का आदेश ही होता है। अगला क्या है, ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का क्या होता है सूत्र, स्तो स्टुनास्तु। तो देखिए यहाँ स्तो, यहाँ स है, दंतव्य श, तो का अर्थ क्या है, त वर्ग है, और टू स्टू। यहाँ देखिए ये स है मूर्धन्य, और जो टू है वो ट वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अब क्या कह सकते हैं कि जब सकार एवं त वर्ग, जब ये सकार एवं त वर्ग क्या है, पहले अथवा बाद में आते हैं, अर्थात या तो ये पहले आए या बाद में आए। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जब सकार एवं त वर्ग के पहले अथवा बाद में सकार एवं ट वर्ग के वर्ण आते हैं तो सकार व त वर्ग जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, इनमें परिवर्तित हो जाता है, शकार एवं ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात क्या कह सकते हैं आप कि अगर दंतव्य श आता है और उससे मेल कराया जाता है, पहले या बाद में आता है, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो किसका हो जाता है, मूर्धन्य श का हो जाता है। अगर त से मेल कराया जाता है तो वहाँ ट हो जाता है, थ के स्थान पे ठ हो जाता है, और द के स्थान पर ड का आदेश हो जाता है, न के स्थान पे ड का आदेश हो जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि क्या होता है ष्टुत्व संधि। जैसे आप ष्टुत्व संधि को देखें कि दंतव्य से और त वर्ग के बाद अगर तालव्य से और च वर्ग आता था तो वहाँ किसका आदेश होता था, स वर्ग का आदेश होता था, तालव्य श का आदेश होता था, और किसका, च वर्ग का आदेश होता था। सेम इसी प्रकार क्या है, जब दंतव्य से और त वर्ग के साथ मूर्धन्य से और ट वर्ग का संधि कराया जा रहा है तो यहाँ भी जो आदेश हो रहा है वो मूर्धन्य से और ट वर्ग के वर्णों का ही आदेश हो रहा है। अर्थात क्या कह सकते हैं आप कि जब दंतव्य और मूर्धन्य का संधि होता है तो वहाँ क्या होता है, मूर्धन्य का आदेश होता है। इसका उदाहरण क्या होता है, देखते हैं इसका उदाहरण। रामस और षष्ठी। अब देखिए ये क्या है, यह एक व्यंजन है ना, यहाँ देखिए ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, इन दोनों का मेल हो रहा है। जब इन दोनों की संधि हो रही है तो ये तालव्य से नहीं है और ना ही मूर्धन्य से है, ये क्या है, दंतव्य से है। और दंतव्य से का जब मूर्धन्य से संधि हुई है तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, किसका विकार हुआ है, यहाँ मूर्धन्य से हुआ है, मूर्धन्य से का आदेश हुआ है। तो क्या हो गया, रामस षष्ठी। अगला क्या है, रामस और टीकते। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका व्यंजन है और ये भी क्या है, आपका व्यंजन है। इन दोनों की जब संधि हो रही है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ क्या हो जा रहा है, इसका से का मूर्धन्य से का आदेश हो जा रहा है। यहाँ क्या होता है तब, तो इसकी संधि क्या हो जा रही है, रामस टीकते। अगला एक और उदाहरण देखते हैं हम इसी प्रकार। तत् और टीका, इनका संधि कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तत् है ना, ये त वर्ग है और ये ट वर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये त वर्ग जो है ये त है किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तट्टिका। और एक उदाहरण देखते हैं, उद और डयनम। अब यहाँ आप लोग करके बताइए कि इसका संधि क्या होगा। ये आप लोग के लिए है उद और डयनम, इसकी संधि क्या होगी। और एक उदाहरण देखते हैं, ईश प्लस क्या है, तह। अब इनका अगर बनाएंगे तो क्या होगा, इनकी संधि करेंगे तो क्या होगा,
देखिए ये पहले आया है ना, ये जो स है मूर्धन्य स, ये पहले आया है। ये मूर्धन्य स है, ये जो है ये पहले आया है ना, त से पहले आया है, तो भी यहाँ क्या होगा, मूर्धन्य स का ही विकार होगा, ट वर्ग का ही विकार होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये त जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, इष्ट। तो आशा करती हूँ कि आपको स्तुत्व संधि और स्तुत्व संधि समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।